बहुत ही सुंदर विषय है, भीतर और बाहर का सच। भाई और बहनों, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो हमारा बाहर का जगत, जो हमें आंखें खोल के देखते हैं, जो बाहर का जगत दिखाई देता है, और जब आंखें बंद करके देखते हैं तो भीतर का जगत दिखाई देता है। बाहर के जगत के अंदर बाहर का सच दिखाई देता है, और आंखें बंद करके भीतर के जगत के अंदर भीतर का सच दिखाई देता है। दोनों तरह के सच की हम बात करेंगे और हम इनके अंदर भेद विज्ञान करेंगे। दोनों एक दूसरे के समवर्ती है, दोनों जो है एक दूसरे के जो है सामने रखने वाले हैं, साथ साथ चलने वाले हैं। दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए दोनों साथ रहते रहते हम शाश्वत सुख, ब्लिस को कैसे प्राप्त करें, ये टेक्निक आपको बताना चाहते हैं। अब पहले हम बाहरी सत्य की बात करते हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, काम, यानी स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां बाहरी जगत के कुल जो है 23 विषय ला करके और हमारे मन को देते हैं। मन एक मैनेजर है, तो मन 2 तरह की एक्टिविटी करता है, और मन के जाते ही ये भीतर चला जाता है। बाहर का जितना भी इंद्रिय जगत का सच है, अब ये भीतर जाता है। तो भीतर जाकर के जो मन है, मन स्वयं एक नौकर है। मन के लिए कहा गया है कि मनन से पहले मन होता है, और मनन के समय ही मन होता है। मनन के बाद और मनन के पहले मनन नहीं होता है। मन प्योरली टेम्परेरी सब्जेक्ट है, मन प्योरली जो है नौकर है, और ये पैदा किया जाता है। इसीलिए इसका विशेष दोष नहीं होता, विक्षिप्त होता है, चित्त होता है। चित्त ही मन को विक्षिप्त करता है, लेकिन मन को जो है सारा दोष दिया जाता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। वो बेचारा क्या करे, सामने वही आता है। पुराने जमाने, उदाहरण देना चाहता हूं कि पुराने जमाने में आज की तरह मोबाइल, इंटरनेट, टीवी नहीं था। तो एक राजा दूसरे राजा को जब संदेश भेजता था, तो वो अपना संदेश लिख करके अपने राज्य की मोहर लगा करके एक हरकारे को, एक पोस्टमैन को, एक दूत को वह भेजता था, और वह दूत उसके सामने जाके देता था। तो अब वो राजा को अगर अप्रिय संदेश हो जाता तो उसकी भौहें तन जाती थी, और दूत को मारने के लिए पिस्तौल सामने करता। लेकिन ये एग्रीमेंट है कि दूत को कोई मार नहीं सकते, क्योंकि उसका दोष नहीं है। तो मन क्या करता है कि इंद्रियों के संसार को, बाहरी सच को जो है हमारी बुद्धि को दे देता है, और मन एक मैनेजर का काम ऐसे करता है कि वर्तमान का जितना भी हमारा चिंतन है, जो कुछ भी वर्तमान में हम कार्य करते हैं, मन वचन काया की कोई भी एक्टिविटी होती है, अल्टीमेटली पहले मन के द्वारा होती है। मन श्रवण जो है और चिंतन और निध्यासन करता है, चिंतन मनन क्रियान्विति करता है, और उसके बाद के अंदर अगर भूतकाल में वो चला जाता है तो भूतकाल की स्मृति करता है कि मैं 10 साल का था, वहां रहता था, ये करता था, और भविष्य में चला जाता है तो कल्पना करता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे काम का इतना विस्तार करना है, उस गंतव्य तक पहुंचता है। ये मन का कार्य होता है। तो ये सारा भीतरी जगत के अंदर आ जाता है। तो भीतरी जगत का जो सच है वो अलग है। भीतरी जगत का अब यहाँ से जाकर के ये बुद्धि तक जाता है, और बुद्धि के बाद के अंदर चित्त तक जाती स्थिति है, और इसका बड़ा लंबा सर्किट है। चित्त के बाद में हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद में फिर जो है ये सारा संसार जो है, जो भीतर का सच है, वो हमारे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड, ल्यूमिनस बॉडी तक, अवचेतन मन तक जाता है। वहां पर ये सारा रूपांतरण होता है। तो भाई और बहनों, जो हम बात कर रहे हैं बाहरी सच, वह जड़ से जुड़ा हुआ होता है। खाने का सुख, पीने का सुख, ऐश आराम का सुख,
पद का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, परिवार का सुख, यानी जितना भी हमारा बाहर का सुख है, ये जो है हमारा पूर्व जनित कर्मों के अधीन होता है। ये हम पीछे से लेकर के आते हैं। पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसी जैसी प्रतिष्ठा की थी, उस प्रतिष्ठा के कारण जो है हमारे भाव पड़ गए थे, भाव मन के द्वारा हमारा चार्जिंग हुआ था, और वह भाव मन है इस जन्म में द्रव्य मन बन जाता है, और द्रव्य मन के रूप में फिर वो कर्म जो है हमारे उदय प्रारब्ध में आते हैं, और हमको पूरे जीवन भर, जीवन का मतलब होता है कि जन्म से मृत्यु तक का पीरियड होता है, वो व्यक्ति पूरा पैकेज पीछे से लेकर के आता है, उसमें उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, वह तो इस जन्म में मात्र उदय भाव चलता है।